जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको गीता जी का 11वें अध्याय का अंतिम महत्तम सुना रहा हूँ। इसको आप श्रवण करें। इसमें बहुत अच्छा है। इसके अंदर चतुर्भुज रूप हो गए सब। जब वो राक्षस को मारा है ना, और रात वो धर्मशाला में चला जाता था, जो धर्मशाला के अंदर चला जाता था, वो है ना वहाँ पे ना उसको वो राक्षस खा जाता था। उसको करके उसके गाड़ी की अब मैं कहानी बताऊँ। उसमें जो जो मर के चला गया, वो चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचा। तो उसकी बता रहा हूँ मैं आपको, उसका श्रवण करें। चतुर्भुज रूप हो गए तत्पश्चात वे सभी विमान के ऊपर आरूढ़ हो गए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम वर्ण वाला चार भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले सिग्न रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं, और दिव्य विमान पर बैठकर दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं, इनको अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर अब इसमें आ जाता है, एक अर्जुन का भी दिखाया था और इसमें भी दिखाया गया है मोह। जो आदमी का इसी मोह है, आगे ऊपर चढ़ने के बाद कोई मोह ममता नहीं है। ये देखकर उसका पुत्र हंसा और इस प्रकार उन्होंने कहा, हाय मेरा पुत्र तू आ। तो उस पुत्र ने कहा, हंसा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तू भी मेरा पुत्र हो चुका है, और पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप धारण कर प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महत्तम से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। अंततः तुम भी इस ब्राह्मण देह से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर इसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अंततः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व काल में क्या लेना है, विश्व रूप ध्याय के पठन से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जब आदमी धन कमाता है तो धन कमाने में उसकी चार गत होती है। धन की पहली स्थिति होती है, धन कमाएगा तो पहले दान कर। पहले धन कमा रहे आए तो पहले उसको भोग कर, अपने को खा पी, फिर दान कर, फिर यज्ञ कर, और फिर उसको पुण्य कर। अगर तू इन कामों में से कुछ भी नहीं करता है, उस पैसे को धरे रखता है, तो स्वयं वो पैसा नाश को जाता है। फिर वो किसी का नहीं रहता है। कहते हैं ना, सूम का माल कुत्ते भी नहीं खाते, तो वो वाला हिसाब बन जाता है इसमें। तपस्या और पूर्व काल में क्या लेना है, विष्णु रूप ध्यान से पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकाला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं इसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं
देखता अंत उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यों कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महत्तम कथा सुनाई है। इसके श्रवण करने से महान पातकों का नाश हो जाता है। जो 11वें अध्याय का श्रवण करता है उसके कैसे भी महापातक ना पाप हो, कुछ भी हो, तो उसका पापों का नाश हो जाता है। ये गीता जी में। और कुछ भी कर्म करो, कुछ भी धर्म करो, तुम मैं वाला शब्द लेके आओगे उसमें हमेशा आप दुख पाओगे। मैं को तो दो छोड़, वो सबरा लेके भगवान श्री कृष्ण चरण अर्पण मस्तु नमः। कुछ भी करो भगवान के चरणों को अर्पण कर दो। पुण्य करोगे तो भगवान के चरणों में अर्पण कर दोगे तो वो तुम्हें लाखों गुना होके मिलेगा। और तुम सोचोगे लाओ पाप कर लें, भगवान के अर्पण कर देंगे, वो भी तुम्हें लाख गुना होके मिलेगा। इसलिए सोच समझ के भगवान के चरणों में अर्पण करना। अगर तुमसे कोई अनजाने में गलती हो गई है और तुम हाथ ऊपर करके और मुँह में तिनका दबा कर भगवान के शरणागति हो जाते हो तो भी आपको भगवान क्षमा कर देंगे। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे बोलो, मन चाहे जा डोलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ चलते चलते अपने प्रेमी जनों से, भक्त जनों से, हर जगह की, हर स्थान की एक मर्यादा होती है। आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे वहाँ की मर्यादा अलग होगी, या कहीं और जगह जाएंगे वहाँ की मर्यादा अलग होगी। अपने एक सनातन धर्म की भी मर्यादा का पालन करो। कोई भी बच्चे हैं मंदिर जाते हैं, देव स्थल जाते हैं, न मर्यादा वाले कपड़े पहन के जाएं, ज़्यादा बदतमीज वाले खराब ऐसे जो अपने सनातन धर्म की नाक को नीची करे ऐसा वस्त्र ना पहने और अपने सनातन धर्म का ज्ञान हासिल करे, तब वो आदमी बोलने लायक हो सकता है। नहीं है तो सनातनी मगर ज्ञान उसमें कुछ है नहीं है तो वो बोलने लायक नहीं रहेगा, उसकी गर्दन नीची हो जाएगी। और ज्ञान होगा उसके अंदर, वो धड़ल्ले से बोलेगा, सामने वाले को चुप कर देगा। आज की आनंद की जय जयकार हो। जय श्री राधे राधे। श्री राम की जय, राधे श्याम की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।